शाजिया, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। शुक्रिया बहुत बहुत जगत, थैंक यू सो मच। तो मैं हूँ शाजिया परवीन और एग्जैक्टली 4 साल पहले मैं होती थी असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर जो दुबई पोर्ट है उसमें। और मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। जैसा कि मैक्सिमो से हम ओरेकल ईआरपी फ्यूजन मूव कर रहे थे और मेरी बहुत क्रिटिकल रोल थी। हम 3 मेंबर्स थे जब मैंने ज्वाइन की थी कंपनी। मैंने 4 साल काम किया उधर और मैंने 3 मेंबर से टीम से 30 मेंबर टीम को लेके गई थी। सबको मैंने इंडक्शन दिया था, सब सेशंस देती थी और मैं बहुत ही कमिटेड और पैशनेट थी अपनी जॉब के बारे में। और लाइफ एकदम जैसा मानो सेट थी। मैं अपनी कंफर्ट जोन में थी क्योंकि बहुत अच्छी कम्युनिटी में रहते थे हम लोग दुबई में, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाते थे, सो इट वाज एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन गुड। और हुआ ये कि फिर दिसंबर में मेरे हस्बैंड ने काफी साल से काम कर रहे थे वो, और उनको एक अच्छा ब्रेक चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि मैं मैं इंडिया जाऊंगा और 2 महीने रह के आऊंगा, फिर भले से दूसरी जॉब देख लूंगा। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मार्च में बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगे तो फिर आप जब चले जाना करके मैंने उनको रोका। और हुआ ये कि मार्च में फिर कोविड आ गया और ना वो इंडिया ही जा सके ना वो जॉब ही ले पाए। तो मुझे एक गिल्ट फीलिंग आ गया, अरे मैंने उनको रोका और उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो अब घर में वो थे और ऊपर से मेरी जॉब अब ऑनलाइन और बच्चों का ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन स्टडीज, जो तो बहुत ही मुश्किल था, और ऊपर से मेड नहीं आ रही थी। तो ये सब चक्करों में मैं ज्यादा उतना टाइम नहीं दे पा रही थी जैसा कि मेरी नई टीम दे पा रही थी। मेरे बॉस ने बोला कि आपको अब कोविड के बाद से 13 to 14 आवर्स काम करना पड़ेगा। और दो में तो 10 आवर्स काम करती ही थी नॉर्मल, लेकिन ये सब चक्करों में मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही थी, जो मेरे बॉस ने नोटिस कर लिया। और वो चीज भी जो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मुझे बॉस ने बोला, दो आई डोंट वांट बट वी हैव टू टेक बिकॉज ऑफ कंपनी पॉलिसी के आई कैन नॉट रिन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड वो मोमेंट ऐसा था जैसा कि मेरे पैर के नीचे से जमीन चली गई। आई कुड हैव नेवर इमेजिन कि ये मेरे साथ होगा, जो मैं पढ़ती थी और सुनती थी दूसरों के पास से, क्योंकि मैं तो समझी थी कि मेरी फैमिली है। बट उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया था जगत के, हाँ मैं अपने आप को कभी ये पोजीशन में फिर से नहीं आने दूंगी। तो अब मुझे ये था कि अब सबका मेरे पर इंसिस्टेंट था कि अब तो लोगों की हर किसी की जॉब जा रही है, बस तुम दुबई छोड़ो, तुम्हारी और हस्बैंड की जॉब नहीं है, वापस इंडिया आओ। बट मैंने उनको चैलेंज दिया कि रिलैक्स, 3 महीने में मैं आपको अच्छी से अच्छी जॉब लेकर दिखाऊंगी, बट मुझे नहीं मालूम था बिल्कुल कि मैं कैसे करूंगी। तो ये बोलते हैं ना, जैसा कि सिग्नल फ्रॉम गॉड आता है, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पोस्ट के थ्रू जा रही थी और अरफीन की पोस्ट मेरे सामने एकदम आई। और पता नहीं क्या मुझे कैसे कुछ ऐसा कुछ लगा कि कुछ क्रेडिबिलिटी, कुछ ट्रस्ट के ये बंदा मुझे मेरी प्रॉब्लम से निकालेगा। तो फिर मैंने ये जर्नी के बारे में मुझे पता चला, ऐसी जैसा आज आप बोल रहे हैं, कोई बोल रही थी तो बहुत नैना बोल रही थी, और मुझे दिल से लगा कि यस आई कैन ट्रस्ट हर। और यकीन माने, मैं इतनी जल्दी डिसीजंस लेती नहीं हूँ, मैं रिफॉर्मर हूँ, मैं बहुत टाइम लगाती हूँ। बट उस दिन मैंने चांस लिया और यकीन माने दैट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि विद इन 3 मंथ्स मैंने जाना कि एक्चुअली व्हाट वाज स्टॉपिंग मी। मैंने अपने स्टेट को इम्प्रूव किया, अपने पूरे एन कोड्स को ई कोड्स में चेंज किया, और फिर जो डिसीजंस लिए आगे आगे, यू वोंट बिलीव इट, विद इन 3 मंथ्स मुझे एक नहीं, एतिसालात जो बहुत बड़ी कंपनी है दुबई की, नॉट ओनली फ्रॉम देयर, और एक एक जो है कंपनी दुबई ट्रेड करके, जो सब्सिडरी है दुबई वर्ल्ड की, एक्चुअली मेरे मैनेजर ने ही रिकमेंड किया था उनको और मुझे मालूम ही नहीं था। उधर 37 साल को मुझे रिजेक्ट करके दुबई ट्रेड में मैंने पोजीशन, उससे अच्छी बेटर पोजीशन विद बेटर सैलरी मैंने एक्सेप्ट की। और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट अराउंड था मेरे लाइफ का, क्योंकि मेरी फैमिली एंड एवरीथिंग, आई वाज आंसरेबल टू ऑल ऑफ देम। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ये सिस्टम का, जो मेरी ये फैमिली बन गई है ना, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस फैमिली, अदरवाइज आई डिडंट नो वेयर आई वुड हैव बीन। सो आई वांट टू थैंक दिस सिस्टम एंड अरफीन खान फैमिली, दिस कम्युनिटी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू।